मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। हे भगवान। शास्त्री जी, डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं। क्या? हमें किसी दूसरे अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अस्पताल तो यहाँ से काफी दूर है। शास्त्री जी, अब क्या करेंगे? कुछ करते हैं सुमन। रमा, इन्हें वही लेकर चलते हैं। हाँ चलिए, जल्दी चलिए। कुछ नहीं होगा सुमन। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुको, कहाँ ले जा रहे हो उससे? अरे रुको, अरे रुको, अरे कहाँ ले जा रहे हो? देखो रुको, कहाँ ले जा रहे हो इससे? चलिए अम्मा, बुआ जल्दी आइए। दीदी, ये तो छोटी जात की चाल है शास्त्री जी। भीम रमा, क्या हुआ? चलिए अम्मा, इनके पेट पे दर्द कर रहा है, इन्हें उतारिए जल्दी। अम्मा देखिए ना, ये पेट से है और डॉक्टर भी नहीं है, देखिए ना जरा। हाँ जल्दी जल्दी उतारो उसे, उतारिए इन्हें नीचे। आइए उतारो, जल्दी मदद करो। आ जाओ, आइए। चटाई डालो इधर। संभाल के, संभाल के। पहले कैच। रख दो रमा। कुछ नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। भीमराव, तुम्हारे जाति के लोगों ने मेरे पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की? निकालो उसे बाहर। गुरुजी आप शांत रहिए। देखिए, सालों से हमारी जात की औरतें यही काम करती है। कुछ नहीं होगा इन्हें, आप बस शांत रहिए। तुम्हारी जात के मोहल्ले में बच्चे पैदा नहीं होते हैं ना? शास्त्री जी, मैं भी तांगा लेके आता हूँ, तैयार रहिए। अगर इनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो वो भाग्य से शुभ अशुभ हो सकता है, सोच लीजिएगा। मैं भी लेके आता हूँ तांगा। जल्दी हो जाएगा, आराम से लेकर, आराम से। अरे साड़ी लेके आओ, जल्दी साड़ी लाओ। अरे ऊंची जात की है, दरवाजे पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं सब। कुछ हो गया तो जवाब कौन देगा? जीजा भाई, तुम्हें मदद नहीं करनी है तो अंदर जाओ। आई, एक औरत माँ बनने वाली है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना? नहीं, वो देखो। अरे कुछ मत करना, हाथ मत लगाना इन्हें। अभी तांगा आ रहा है, हम इन्हें लेके जाएंगे। अरे आप भरोसा रखिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। बुआ डलिया मुँह सब अच्छे से आता है। कैसे मुश्किल हालत में क्या करना है? एक बार तुम्हारी जात की औरत शास्त्री जी घर आई थी, लेकिन बच्चा पेट में ही मर गया। अरे शुभ शुभ बोलिए ना। गरम पानी लाओ रमा। हाँ लाई। मैं नहीं बचूंगी। कुछ अच्छा होगा। अच्छा खासा डॉक्टर के पास जा रहे थे, ये क्या फंस गए शास्त्री जी। सुन लो भीमराव, अगर मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नहीं गुरुजी, कुछ नहीं होगा इन्हें। अब शांत रहिए। अरे ये भीमराव जब भी आता है नई मुसीबत ही लेके आता है ये। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो ये लोग हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। हिम्मत रखो, हो जाएगा। आराम से, आराम से। मैं दुख लिया अम्मा। बेटा हुआ है। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। शास्त्री जी, ऐसे अस्पृश्य लोगों के चोल में जाओगे? अरे बाद में मिल लेना। गुरुजी जाइए ना, देखिए आपको बेटा हुआ है। आपका बेटा है गुरुजी, मिलिए।
और चिंता मत कीजिए गुरुजी, अगर हमारे चाल में आने से आप अशुद्ध होंगे तो शुद्धिकरण भी तो कर सकते हैं ना। जाइए गुरुजी। आखिरकार हमारा बच्चा हो ही गया। आप मानिए या ना मानिए, भीम और रमा इन्हें सही समय पर नहीं लेके आते तो कुछ भी हो सकता था। ये लो हमारे तरफ से इनाम, ले लीजिए। ले लो। ये दे रही है तो रख लो ना माँ, सगुन होता है, ले लो ले लो। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। शास्त्री जी चलिए, तांगा आ गया, इन्हें ले चलते हैं। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी मर्जी के बिना हम आपकी पत्नी को यहां लेकर आए और हमारी जात की औरतों ने आपकी पत्नी और बेटे को छुआ है। ये दोनों अशुद्ध हो गए होंगे, अब जरूर इनका शुद्धिकरण करवा लीजिएगा। और गुरुजी, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा, आपके घर भी नहीं आऊंगा। आप शर्त जीत गए गुरुजी, मैं हार गया। शर्त तो मैं जीत गया। जिसने शर्त लगाई थी वो एक शिक्षक था, लेकिन आज तुम्हारे सामने सिर्फ एक बाप खड़ा है। वो शिक्षक तुम्हें संस्कृत पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन ये बाप तुम्हें संस्कृत जरूर पढ़ाएगा। शास्त्री जी, आप पढ़ाएंगे इस अस्पृश्य को, वो भी संस्कृत भाषा? पढ़ाऊंगा और जरूर पढ़ाऊंगा। बल्कि भीम ने जो किया है उसका ऋण एक बाप उतारेगा। तुम लोग निश्चिंत रहो, भीम सीधे मेरे घर आएगा और फिर अपने घर लौट जाएगा। तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। भीमराव, मुझे मेरी पत्नी और बच्चे के साथ घर जाना है और तुम अपने हाथों से उन्हें टांगे तक छोड़ोगे। जी गुरुजी। आपको क्या लगता है, आज अगर भीम नहीं होता तो हमारा बच्चा फिर से? अब इस पर बात करके क्या मिलेगा? कैसे कहूं कि आज अगर भीम नहीं होता तो क्या होता, लेकिन भीम के होने से सब कुछ अच्छा हुआ, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। भीम के जात के लोगों के साथ दुनिया ने हमेशा ऐसा ही किया है, तो फिर मैंने किया तो क्या गलत किया? गलत किया आपने। बहुत गलत किया, उसे संस्कृत पढ़ाने का फैसला करके। क्योंकि नरोत्तम, जब यहां मुसीबत थी तो तुम तो निकल लिए। भीम ने मेहनत की है और उसके मेहनत का इनाम उसे मिलना चाहिए। मर्यादा,
मर्यादा में रहिए शास्त्री जी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। इससे बुरा क्या करोगे कि गुरु को परेशान हाल में छोड़कर चले गए। मतलब आपको लगता है कि आप भीम की लड़ाई लड़ेंगे? मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, ना ही लड़ाई लड़ने की मेरी कोई नीयत है। उस भीम को संस्कृत पढ़ना है और मैं उसे पढ़ाऊंगा। आप जैसे हारे हुए लोगों की वजह से भीमराव जैसे मूर्ख लोग हमारे धर्म पर सवाल उठाते हैं शास्त्री जी। शर्म आ रही है मुझे आप पर। गर्व हो रहा है आप पर। आप विजेता हैं। एक विद्यार्थी के रूप में, एक पति के रूप में, हमारे जात के नायक के रूप में और एक मानव के रूप में भी। नहीं रमा, पति विजेता तब होता है जब उसकी पत्नी उसका साथ देती है। और आज जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही साथ जीवन भर तुम मुझे देती रहोगी। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक वचन दीजिए कि आप मुझे जीवन भर प्यार करेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। ऐसे नहीं मानूंगी। तो? जब आप संस्कृत पढ़ेंगे और बोलने लगेंगे तब यही बात संस्कृत में कहिए, तब मानूंगी, अभी नहीं। तुम्हें और एक वचन देता हूं, सिर्फ संस्कृत ही नहीं, जीवन में जो जो भाषा सीखूंगा, हर एक भाषा में तुमसे ये कहूंगा कि मैं जीवन भर ऐसे ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। ठीक है, लेकिन अब भी तो हाथ छोड़ो। भीम भैया, भीम भैया। क्या हुआ दीपक? भीम भैया को आने दो, फिर बताता हूँ। दीपक, क्या हुआ? ये माला आपको पहनानी है। माला? मुझे क्यों? अरे शास्त्री जी की घरवाली को बच्चा पैदा करवाए थे ना, शायद वही के लिए होएगा। और का? उस बात के लिए तो नहीं है ये माला। तो फिर किस बात के लिए? जरा हम भी जाने कि भीमराव ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि तुम उनके लिए माला लेके आ गए। भीम भैया, शास्त्री जी के जाने के बाद में आपसे ही उत्साह पाके मैं मेरे संस्कृत वाले गुरुजी के पास गया। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे जो जो करने को बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन संस्कृत में आपसे ही पढ़ूंगा। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे भगा दिया। लेकिन कल मैं फिर जाऊंगा और जैसे भीम भैया ने आखिरकार शास्त्री जी को संस्कृत पढ़ाने के लिए मजबूर किया, वैसा ही मैं भी करूंगा। इसलिए आते वक्त मैं फूल की माला ली है कि ये माला मैं भीम भैया को पहना के उनको अपने भैया से गुरु बना सकूं। नहीं नहीं, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, मुझे गुरु क्यों बना रहे हो? मेरा मन। अरे नहीं 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 बेटा,
देख रहे हो आई, भीम भाव और 7वें आसमान पर चढ़ जाएंगे। बधाई हो भीमराव, बधाई हो। अब तुम बन गए गुरु। अब यहाँ के बच्चे काम धंधा के अलावा ये सीखेंगे कि ऊंची जात के लोगों के घर में घुसकर कैसे सीना जोड़ी करते हैं, और वही ऊंची जात के लोग हमारे बच्चे को मारकर फेंक देंगे तो तुम अफसोस मत करना। जिग्नेश काका, मैं भी तो आपको अपना गुरु बनाना चाहती थी, लेकिन आपने काम ही नहीं सिखाया। सिखा दीजिए ना। एक बार बोला ना, मैं काम नहीं सिखाऊंगा। क्यों परेशान कर रही है? नहीं बनना मुझे किसी का गुरु। काम सीखेगी। रमा, तुझे यही काम सीखना है ना? तो आनंद भैया से सीख ले, उन्हें यह सब आता है। अरे हाँ भीम, अच्छा याद दिलाया। रमा, भीम सही कह रहा है, तू आनंद से ही सीख ले। हाँ, सिखा दूंगा। चलो सब, रात बहुत हो गई है, चलो। जा, घर जा दीपक। सख्या गया है शास्त्री। अब कॉलेज में वो भी नाम जोशी और खुदाबख्श की तरह उस भीमराव का साथ देगा। काका चौल में वापस आ गया भीमराव। संस्कृत पढ़ने लगा भीमराव, और हम यहाँ ऊंची जाति के होकर ये सोच रहे हैं कि उसे उसकी औकात कैसे दिखाए। दिखाएंगे, औकात पे दिखाएंगे नरोत्तम। थोड़ा धैर्य रखो, और एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या परिस्थिति से डरता ना हो, उससे हराना बड़ा मुश्किल है। पर ये भीमराव किसी से डरता नहीं है। इससे हराने के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। सही कहा काका। फिर इंतजार क्यों करना, मौका बनाते हैं। अगर साजिश करके ही उस भीमराव का शिकार करना है तो वही सही। कल से कॉलेज में वही होगा। रमा, जूते को इस तरह से पकड़ना और ऐसे धागे में गांठ बांधनी है, और इसको ऐसे पकड़ने का, वरना हाथ जख्मी हो सकते हैं। आनंद भैया, रमा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जाइए। अरे लेकिन सुनिए, शाम को थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि आनंद भैया ने कहा है कि वो मुझे शाम तक जूता चप्पल सिलाना सिखा देंगे। फिर मैं शाम को अपने नए दुकान का उद्घाटन करूंगी। और जब तक मैं भी सही नहीं हो जाता, तब तक यहाँ रमा का हाथ बटा दिया करूंगा। प्रेम, कैसा लग रहा है? जिस काम को तुम छोड़ने के लिए पूरी दुनिया से कहते फिरते हो, वही काम तुम्हारी ही पत्नी कर रही है। अब आइंदा से किसी से कभी भी ये मत कहना काम धंधा छोड़कर पढ़ाई लिखाई किया करो। नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन अगर किसी जात के लोग एक काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें हमेशा वही काम करते रहना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना था। भीम बेटा, ज्यादा सोचो मत। रमा जो कर रही है वो सही कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में कोई भी आदर्श पत्नी यही करेगी। आपकी बात सही है बाबा, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो मुझे बिल्कुल भी आदर्श स्थिति नहीं लग रही है। लेकिन बेटा, वर्तमान की आदर्श स्थिति यही है। लेकिन तुम सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचो, बस। चलो राम जी कारखाने। चलो बेटा।